जय हिंद। देखिए आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास पढ़। इसमें हमें क्या पढ़ना था, हमें इसमें मुस्लिम अटैक यानी मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ना है। यहाँ से जो होगा मुस्लिम जो है भारत में क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। यहाँ से जो मुस्लिम भारत पर अटैक करेंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा, भारत में मुस्लिमों का आगमन होगा। यहीं से जो मुस्लिम होंगे भारत में प्रवेश करेंगे यानी एंट्री करेंगे। और धीरे धीरे क्या करेंगे कि यहाँ से मेनली आते क्यों है, तो लूटपाट करने के लिए आते हैं। यहाँ पर अटैक करेंगे, भारत से जो होगा धन दौलत क्या करेंगे, लूटपाट करेंगे, यहाँ से लूट कर ले जाते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि भारत में क्या करेंगे, आकर बस जाएंगे, खानदान पूरा बसा लेते हैं। यानी यहाँ पे इनका मुस्लिमों का वर्चस्व हो जाएगा। एक तरह से ये शासक बन जाएंगे भारत पर, और शासक बनकर पूरे भारत पे क्या करना है, शासन करने लगेंगे। तो अभी हम फिलहाल देखते हैं कि ये क्या करेंगे, यहाँ से भारत पे क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे, अटैक करेंगे। यहाँ से इनका आगमन होता है, एंट्री होता है भारत में। तो आइए हम लोग देखते हैं। तेरह मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण दो जगह से होता है। पहला जो होता है अरब से आते हैं, और दूसरा चरण में जो है तुर्क से। पहले आपको कहाँ से आएंगे, अरब से, और कहाँ से आएंगे, तुर्क से। तो पहले आपको अरब से आएगा, उसके दूसरी बार में कहाँ से आएगा, तुर्क से आएगा। तो हम लोग अरब वाला रीजन देखते हैं। देखिए अरब वाले देख रहे हैं, जो हम क्या कहें, ब्लैक कलर से जो हम कलर किए, ये पूरा रीजन दिखाई दे रहा है, ये शेडेड कलर है ब्लैक कलर का, ये अरब वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से आया था। और तुर्क वाला रीजन देखिए, पूरा जो लाल कलर से हम क्या किया, शेडेड किया, लाल कलर को पूरा दिखाई दे रहा है एरिया। यहाँ से कौन आए थे, तुर्क आए थे। और देखिए ये जो सेंट्रल एशिया हो गया, टर्की हो गया, और इसके आसपास का जो रीजन है सब का इसमें आता है, तुर्क में। टर्की और तुर्क में फर्क है, दोनों को एक मत समझ लीजिएगा। टर्की और तुर्क क्या अलग अलग है। टर्की एक छोटा सा भी रीजन है, देखिएगा यहाँ पे। लेकिन तुर्क जो होता है बहुत बड़ा रीजन था। ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, इतना बड़ा लाल कलर से किया, पूरा क्या है, तुर्क है। यहाँ से कौन कौन आया था तुर्क से, तो महमूद गजनबी आया था और मोहम्मद गौरी, यहाँ से दो गो आए थे। ठीक है, यहाँ से और भी आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम देखते हैं कि महमूद गजनबी आया था तुर्क से, और मोहम्मद गौरी, ये दो लोग तुर्क से आए थे। कहाँ से आए थे, तुर्क से। और अरब से कौन आया था, तो मोहम्मद बिन कासिम आया हुआ था। ये अरब है, यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम आया था। और तुर्क से ये पूरा जो रीजन आपको दिखा रहे, तुर्क रीजन था। इस पे आपका सेंट्रल एशिया में जहाँ कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये सेंट्रल एशिया पूरा जो हो गया, इसमें आते हैं 5 कंट्री। उसके बाद ये वाला पूरा जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, तुर्क है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये अरब से देखते हैं। अरब से ही आया था पहला कहाँ से आया था, अरब से। उसके बाद कहाँ से आया, तुर्क से आया। तो अरब से यहाँ पे से, अरब से कहाँ पे देखिए, अरब से जो आया था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो मुस्लिम था वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। और कहाँ से आया हुआ था, अरब से आया हुआ था। तो देखिए ये अरब वाला रीजन हम लिख दें यहाँ पे, मोहम्मद बिन कासिम। अरब से कौन गया था, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर अटैक किया था। यानी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम कहाँ पर आक्रमण किया, तो भारत पर आक्रमण किया। तो भारत के जो रीजन था, ये सिंध वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, सिंध वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे इसने 712 में क्या किया, यहाँ पे आक्रमण किया। सिंध वाला रीजन पे इसने, यह सिंध, ये पूरा आज जो सिंध है पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध जो है पाकिस्तान में पड़ता है, ये वाला सिंध। तो यहाँ पे जो सिंध है, सिंध के साम्राज्य पे इसने क्या कर दिया, आक्रमण किया। जब इसने सिंध वाला रीजन पे आक्रमण किया, तो यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था दाहिर। सिंध के राजा कौन थे इस समय, राजा दाहिर थे। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में क्या हो गया, युद्ध हो गया। और इस युद्ध में कौन हार गए, सिंध के राजा। सिंध के राजा कौन थे, राजा दाहिर। दाहिर इस युद्ध में हार गए, यानी दाहिर हार गए, तो जीतेगा कौन, मोहम्मद बिन कासिम इस युद्ध में जीत जाता है। तो देखिए, तो अरब से इसने पहली बार कहाँ पर अटैक किया, सिंध से। मोहम्मद बिन कासिम जो था, मोहम्मद, देखिए भारत पर अरब आक्रमण, तो भारत पर अरब आक्रमण यहाँ तो कौन किया था अरब से, तो मोहम्मद बिन कासिम किया था। कहाँ पे किया था, सिंध रीजन। वही हम लिखे हैं कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किस पे किया था, सिंध वाला रीजन पे किया था। उस समय सिंध के राजा कौन थे, दाहिर थे। तो मोहम्मद कासिम ने सिंध के रीजन पे आक्रमण किया। उस समय कौन थे राजा, वहाँ के राजा दाहिर वहाँ के राजा थे। इन दोनों के बीच में क्या युद्ध हुआ, इस युद्ध में कौन हार गया, तो सिंध का राजा हार गया। ये देखिए एरो से हम डाउन एरो की यहाँ समझ के हार गए यहाँ पे। तो राजा दाहिर क्या कर गए, सिंध के जो राजा थे हार गए। तो यहाँ पे जो युद्ध हुआ था मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को हम लोग बोलते हैं रावर का युद्ध। क्या बोलते हैं, रावर का युद्ध। ये कब हुआ था, 712 में इसने मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे आक्रमण किया था। तो 712 में जो युद्ध हुआ था उसी को हम लोग बोलते हैं रावर का युद्ध। रावर का युद्ध किनके बीच में हुआ था, तो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच हुआ था। इस युद्ध में कौन हार जाते हैं, तो राजा दाहिर हार जाते हैं। और यहाँ से जो होता है सिंध से मोहम्मद बिन कासिम जो होता है बहुत ही जो होता है धन दौलत लूट कर ये ले जाता है। फिर ये क्या करता है कि 712 में तो यहाँ सिंध का रीजन पे क्या कर दिया, जीत लिया। 713 में ये था,
713 में ये क्या किया कि मुल्तान वाला, सिंध के बगल में ये साम्राज्य था मुल्तान, जो बड़ा बहुत बड़ा क्षेत्र था ये मुल्तान वाला। तो 713 में इसने मुल्तान वाला भी रीजन का कर लिया, जीत लिया। इस तरह से 712 में इसने सिंध जीता और 713 में इसने मुल्तान भी जीत गया। तो इसने 2 राज्य को यहाँ पे जीत गया। जीतने के बाद इसने इन दोनों का क्या किया, इन दोनों का राजधानी बना दी, यानी जीते हुए क्षेत्र को इसने क्या कर दिया, राजधानी बना दिया। तो राजधानी कहाँ बनाई इसने, राजधानी इसने अल मंसूरा को बनाया। किसको बनाया, अल मंसूरा। अल मंसूरा कहीं जगह नहीं, भी पाकिस्तानी में पड़ता है, मुल्तान के ही पास में, सिंध और मुल्तान के ही पास में, ठीक है। तो ये इसने राजधानी बनाया अल मंसूरा को। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि इसने जब भारत में आगमन हुआ, जब भारत में आया तो इसने एक टैक्स ला दिया भारत में। इसने क्या किया कि भारत में एक टैक्स लागू कर दिया, जिस टैक्स का नाम क्या है, जजिया टैक्स। क्या कहा गया, जजिया कर। तो भारत में जजिया कर लाने वाला कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। भारत में जजिया कर लाने वाला कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। और कहां से था, तो वो अरब से था। तो देखिए जजिया कर लाया भारत में। ये कहा कि जजिया जो कर था ना, गैर मुसलमानों को देना था। किनको देना था, गैर मुसलमानों को, यानी जो मुस्लिम नहीं है उनको देना था। मुस्लिम कौन नहीं थे, जैसे कि आपके हिंदू थे, जैन थे, बौद्ध थे, इनको क्या करना था, ये टैक्स देना था। लेकिन जो मुस्लिम थे उनको नहीं देना था, जो मुस्लिम थे उनको नहीं देना था, जो मुस्लिम नहीं थे उनको ही देना था, ठीक है। तो इसीलिए लिखा गया है कि जजिया कर गैर मुसलमानों को देना था, यानी जो मुस्लिम नहीं है उनको देना था। जैसे हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, जैन थे, इनको देना था। जजिया कर क्या था, बोला कि अगर आप हमको जजिया कर देते हैं, यानी जजिया टैक्स देते हैं, तो हम क्या करेंगे, आपको मुस्लिम आक्रमण से क्या करेंगे, बचाएंगे, आपको मुस्लिम आक्रमण से सुरक्षा देंगे। क्योंकि इस समय हुआ क्या था कि ज्यादातर भारत में आक्रमण कौन कर रहे थे, मुस्लिम अटैक कर रहे थे। मुस्लिम जो थे लगातार भारत पे आक्रमण कर रहे थे, और जो भी भारत के राज्य थे वहां से ये क्या करते थे, अधिक से अधिक जो धन दौलत लूट कर ले जाते थे। एक तरह से मुस्लिमों का क्या था, एक तरह से खौफ था भारत में। भारत के अंदर मुस्लिमों क्या था, खौफ था। क्योंकि इस बार बहुत ही लगातार ये मुस्लिम जो भारत पर अटैक कर रहे थे और अलग अलग राज्यों को लूट कर ले जा रहे थे। तो मोहम्मद बिन कासिम जो ये भी क्या करने आया था, लूट नहीं आया था, इसने भी यहाँ से लूटपाट किया और एक कर लगा दिया। भारत में एक नया क्या कहा जाता है, टैक्स लागू कर दिया, जिसको जजिया कर। इसने कहा कि अगर आप हमको, भारत के जो राज्य थे उनसे कहा कि अगर आप हमको जजिया कर देते हैं तो मैं क्या करूंगा, आपका सुरक्षा करूंगा। यानी जो भी मुस्लिम आक्रमण कर रहे हैं उन सबकी हम क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, बचाव करेंगे। इसलिए इस कर को कहा गया सुरक्षात्मक कर। तो जजिया कर कैसा था, तो एक सुरक्षात्मक कर था। इसने ये कहा कि हम क्या करेंगे, आप पर अगर ये टैक्स देता हम आपकी सुरक्षा करेंगे। इस वजह से इसको क्या बोला गया, सुरक्षात्मक कर बोला गया, ठीक है। इसने क्या कहा कि जजिया कर में बोला कि 5 लोगों को ये जजिया कर नहीं देना है। इसने क्या कहा कि 5 लोगों की जजिया कर नहीं देना, जिसमें से 5 लोग कौन कौन थे, तो बच्चे थे। बोला कि बच्चों की जजिया कर नहीं देना। आप ही समझिए, बच्चे ऐसा कोई काम करने थोड़े जाते हैं बाहर, कि कोई ऐसा काम करते हैं जिनसे इनकम हो रहा है, उनको कमाई हो रहा है। तो इसने बोला कि बच्चे को नहीं देना, कोई ऐसा कमाई वमाई नहीं करते हैं बच्चे। फिर बोला कि जो बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनको भी ये नहीं देना, क्योंकि वो भी क्या होते हैं, शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, बहुत से शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। वो भी ऐसा कोई काम नहीं करता है जिसकी कमाई उमाई हो रही, पैसा वैसा उनको आ रहा। तो बोला कि जो बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े जो होते हैं, उनको भी ये जो टैक्स है नहीं देना। फिर बोला कि ब्राह्मणों को भी टैक्स नहीं देना, क्योंकि ब्राह्मण में क्या करते थे कि भिक्षा मांगते हैं। तो ब्राह्मण भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन कर रहे थे, अपना जिंदगी जी रहे थे, जो भिक्षा मिल रहा था। तो इसने बोला कि ब्राह्मणों को ये टैक्स नहीं देना। फिर बोला कि विकलांगों को बोला कि नहीं देना, क्योंकि वो शारीरिक रूप से इतना सक्षम नहीं होते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये भी ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि वो कमाई उमाई हो रहा, पैसा इनका आ रहा है, इनकम बन रहा। तो वो बोला कि इनको भी नहीं देना है। उसके बाद औरतों को बोला कि औरतों को भी नहीं देना है, मेनली क्योंकि औरत जो होती है घर में ही रहती है, बाहर कोई ऐसा काम नहीं करती है जिससे कमाई उमाई हो रहा, पैसा वैसा उनको इनके पास आ रहा। तो बोला कि औरतों को भी पैसा नहीं देना है। तो मेनली यही था। सबसे महत्वपूर्ण आप याद रखिए कि जजिया कर लाने वाला कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। जजिया कर लाने वाला कौन था भारत में, मोहम्मद बिन कासिम था। और 5 लोगों को इसने क्या कर दिया, जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त रखा, यानी 5 लोगों को छूट दिया, बोला कि आप लोगों को नहीं देना है। ये तो ओवरऑल रहा है ये मोहम्मद बिन कासिम का। उसके बाद देखिए जब दिल्ली सल्तनत आएगा तो उसमें अलग अलग वंश आएंगे, तुगलक वंश आएंगे। जब तुगलक वंश के कुछ शासक आता है, जिसमें से फिरोज शाह तुगलक वंश का शासक रहता है। जब फिरोज शाह तुगलक आता है ना, तो इसने क्या करता है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देता है। बोलता है कि ब्राह्मणों को भी जजिया कर आप देना होगा, ठीक है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम क्या किया था कि ब्राह्मणों को नहीं देना। मोहम्मद बिन कासिम क्या बोला था कि ब्राह्मणों को ये जजिया कर नहीं देना। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आता है तो उसने बोला कि नहीं, ब्राह्मणों को भी क्या करना, जजिया कर देना है। तो ये ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लागू कर देता है। फिर मुगल वंश आएगा, तो मुगल वंश में अलग अलग शासक आएंगे। तो मुगल वंश में जब आते हैं शासक, जैसे अकबर आता है, तो अकबर क्या करता है कि जजिया कर को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। हम यहाँ पे क्रॉस लिख ले, समझ लिए कि समाप्त,
क्रॉस कर दिया इसका मतलब समाप्त कर दिया। अकबर जब आता है तो जजिया करके क्या करता है, समाप्त कर देता। लेकिन जब औरंगजेब आता है ना तो औरंगजेब क्या करता है कि जजिया करके फिर से लागू कर देता, बोलता है कि हम भाई जजिया कर लेंगे। तो इसने क्या कर दिया, लागू कर दिया। ठीक है, इस साइन देख लीजिए, लागू किया, ये क्या समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है, रंगीला बादशाह। जब ये रंगीला बादशाह यानी मोहम्मद शाह जब आया तो इसने क्या किया कि जजिया कर के क्या अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। जजिया कर अंतिम रूप से किसने समाप्त किया, तो मोहम्मद शाह ने किया था। ये आपने देख लिया कि ये क्या था, भारत पर अरब आक्रमण था। ये अरब था, तो अरब ये रीजन आप देख रहे हैं, तो अरब से ये आया था। अरब से कौन आया था, यहाँ देखिए मोहम्मद बिन कासिम आया था। मोहम्मद बिन कासिम जो था 712 में सिंध रीजन पे इसने क्या अटैक किया और राजा ताहिर को क्या कर दिया, हरा दिया। इस युद्ध में जो इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ, मोहम्मद बिन कासिम और राजा ताहिर के बीच में, इसी युद्ध करावर का युद्ध बोला गया। 712 में यहाँ पे सिंध पे अटैक किया था। 713 में इसने फिर से मुल्तान वाला सिंध के बगल में जो क्षेत्र था, राज्य था, उस पर अटैक किया और सिंध को मुल्तान को भी क्या कर लिया, जीत गया। जब ये दोनों राज्यों को जीता तो इसने यहाँ की राजधानी बना दिया किसको, अल मंसूरा। अल मंसूरा यह सिंध के ही मुल्तान के ही पास में था, तो अल मंसूरा को राजधानी बना दिया। फिर इसने सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसने भारत में जजिया कर लागू कर दिया। जजिया कर लाया था, एक नया कर था। इसमें फिर कैसा करता, सुरक्षात्मक करता। इसमें किन किन लोगों को इसने छूट दिया था, तो बच्चे, बूढ़े जो बुजुर्ग थे, ब्राह्मण थे, विकलांग औरतों को इसने 5 लोगों को छूट दे दिया। आने वाला समय में जब तुगलक वंश आएगा तो उसमें से ब्राह्मणों पे भी कर लगाने वाला कौन था, तो मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक था। अकबर जब आया तो इसको समाप्त कर दिया था, किंतु औरंगजेब आया तो इसने फिर से क्या कर दिया, लागू कर दिया। मोहम्मद शाह जब आया, इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। जब ये आए थे अंतिम रूप से जजिया करके क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ओवरऑल किसके बारे में था, अरब के बारे में। ये पूरा अरब से जो आया था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ठीक है, अब हम मेनली किसको देखना, अरब तो हमने पढ़ लिया, हमें अब देखना होगा तुर्क। देखिए हम ऑलरेडी यहाँ पे देखा दिए, कलर देखा दिए, लाल कलर का जो है ना वो कौन है, तुर्क वाला रीजन है, और जो ब्लैक कलर वाला वो अरब वाला रीजन है। तो अरब से तो लिख भी दिया है कि मोहम्मद बिन कासिम आया था। तुर्क से आया था, 2 लोग तुर्क से आया था, 2 आया था तुर्क से, जिसमें पहला आया था महमूद गजनबी और सेकेंड फेज में कौन आया था, मोहम्मद गौरी। फर्स्ट फेज में पहला चरण में महमूद गजनबी और सेकेंड फेज यानी दूसरा चरण में मोहम्मद गौरी। तो हमने तो अरब का देख लिया। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तुर्क के बारे में पढ़ते हैं, कि तुर्कों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं तुर्क आक्रमण भारत पर। तुर्क देखिए, भारत पे तुर्क की तरफ से कौन आया था, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी। ये महमूद गजनबी से पहले ना इसके पिताजी जो भारत पर आक्रमण कर दिए थे। महमूद गजनबी के पिता का क्या नाम था, सुबुक्तगीन था। महमूद गजनबी के पिता का नाम क्या था, सुबुक्तगीन। इसने क्या कि 986 यानी 986 में इसने क्या किया था, ये जो हिंदू वंश गुजरात की तरफ थे, गुजरात में एक हिंदू शाही वंश रहता था। गुजरात में कौन रहता है, हिंदू शाही वंश। तो गुजरात के जो हिंदू शाही वंश का शासक था उनका नाम था जयपाल। क्या नाम था, जयपाल। तो ये जो था सुबुक्तगीन जो था, इसने क्या कर दिया कि गुजरात वाला रीजन में इसने क्या किया, आक्रमण किया। जब गुजरात वाला रीजन में इसने क्या किया, आक्रमण किया, तो यहाँ पे एक वंश रहता है जिस वंश का नाम था हिंदू शाही वंश, और हिंदू शाही वंश के जो राजा थे उनका नाम था जयपाल। तो सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच में क्या होगा, युद्ध हुआ, और इस युद्ध में कौन हार गया, जयपाल हार गए। जो गुजरात के शासक थे, हिंदू शाही वंश के जो शासक थे जयपाल, वो क्या कर गए, हार गए। अब सुबुक्तगीन ने जयपाल को तो हरा दिया, और ये इनसे जो था बहुत ही अधिक धन दौलत यहाँ से लूट कर ले गया। ठीक है, जयपाल से इसने क्या कर, सुबुक्तगीन ने बहुत ज्यादा धन दौलत लूट कर यहाँ से ले गया। ये जितने भी आते थे सब धन दौलत लूट कर चले जाते थे भारत से। ठीक है, तो सुबुक्तगीन ने क्या किया, तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन हुआ, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन हुआ, तो कौन हुआ था, सुबुक्तगीन। कौन हुआ था, सुबुक्तगीन। और ये कौन था, तो ये महमूद गजनबी का क्या था, बाप था। महमूद गजनबी क्या था, बाप, मैंने पिताजी थे इनके, महमूद गजनबी का। तो सुबुक्तगीन का बेटा कौन हुआ, महमूद गजनबी। सुबुक्तगीन का बेटा कौन हुआ, महमूद गजनबी। कौन हुआ, महमूद गजनबी। तो आइए हम महमूद गजनबी के बारे में पढ़ते हैं। महमूद गजनबी जो था भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार, 17 बार। तो देखिए 1001 से लेकर 1027 के बीच में इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। तो जो इसका जो मेन आक्रमण था ना, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए कनौज पे इसने 1018 में इसने कनौज जो यूपी में पड़ता है, कनौज पे इसने क्या कर दिया, कनौज कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, यूपी जो है तो उसमें पड़ता है ये कनौज वाला जगह। तो कनौज के जो रीजन था, कनौज के रीजन में इसने क्या कर दिया,
1018 में इस पर आक्रमण किया और यहाँ से इसने बहुत ही धन दौलत लूट कर ले गया। सबसे महत्वपूर्ण इसने जो आक्रमण किया था ये था सोमनाथ का मंदिर वाला। सोमनाथ का मंदिर, ये जो वेस्टर्न कोस्ट वाला गुजरात में पड़ता है। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है? गुजरात। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, कर दिया लिखे है सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ मंदिर यानी कि यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट जो गुजरात का है, गुजरात वाला जो क्षेत्र है, तो गुजरात में जो लिखे यहाँ पे गुजरात, तो गुजरात में जो सोमनाथ का मंदिर पड़ता है, तो वहां पे इसने क्या किया, सोमनाथ के मंदिर पे इसने 1025 में क्या कर दिया, आक्रमण किया इसने। और यहाँ से इसने क्या किया कि बहुत ही ज्यादा सोना लूट कर ले गया था इसने। सोमनाथ के मंदिर से सबसे अधिक जो धन दौलत यहाँ से लूट कर लिया, खास करके सोना, क्योंकि मंदिरों में सबसे ज्यादा क्या चढ़ाया जाता है? चढ़ावा चढ़ाया जाता है। भारत के मंदिरों में सबसे ज्यादा चढ़ावा ही चढ़ाया जाता है, जैसे कि पैसा वैसा हो गया, सोना वोना चांदी सब चढ़ाया जाता है। तो इस यहाँ पे जब सोमनाथ का मंदिर पर अटैक किया ना इसने, तो यहाँ पे इसने सबसे ज्यादा सोना लूट कर ले गया था। तो यहाँ से बहुत ज्यादा धन दौलत लूट कर ये क्या किया, ले गया मंदिर से, सोमनाथ का मंदिर से, यहीं से फेमस हो गया। तो ये जो अटैक था सोमनाथ के मंदिर की, 16वां अटैक था इसका। भारत पे क्या कौन सा अटैक था? 16वां अटैक। 16वां अटैक कहाँ पे किया था? सोमनाथ के मंदिर, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, कब किया था? तो 1025 में किया था। उसके बाद जब इसने क्या किया कि यहाँ से सोमनाथ के मंदिर से जब इसने बहुत सारा धन दौलत लूट कर जा रहा था, धन दौलत यहाँ से क्या करता, लूट कर जा रहा था, तो जा रहा था, तो इसने जैसे ही इधर से क्या कि जा रहा था, तो यहाँ पे जो हरियाणा है, तो हरियाणा से इसने क्या किया कि जब इसे गुजर रहा था, इधर से जा रहा था, नहीं इधर से धन दौलत लूटा और जा रहा था, तो हरियाणा के जो जट थे, हरियाणा के जटों के साथ इसका क्या हो गया, भिड़ंत हो गया। मोहम्मद जो क्या कहता, महमूद गजनबी और हरियाणा के जट, जो हरियाणा के जट थे, उनके साथ क्या हो गया, यहाँ पे युद्ध हो गया, लड़ाई हो गया, यहाँ पे एक साथ लड़ गए, यहाँ पे झड़प हो गया इनका। तो यहाँ पे जो था महमूद गजनबी सोचा कि अगर हम अभी जट्टों के साथ क्या करते, युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो क्या होगा, इसमें मेरा ही घाटा है। क्योंकि एक तो क्या कर रहा है कि यहाँ से लूट कर जा रहा था, अगर यहीं पे बोला कि अगर हम यहाँ पे लड़ जाते तो जो भी धन दौलत हम लूट कर ले जा रहे सब यहीं के यहीं रह जाएगा। तो इसने दिमाग लगाया, इसने सोचा कि कैसे भी करके हम जट्टों से क्या करें, बच कर निकल जाए। तो इसने क्या किया कि जट्टों से इसने कैसे भी छुप छुपा के क्या करे, भाग गया यहाँ से, जट्टों से बच कर क्या कर निकल गया और जाके कहाँ चल गया, अपना चला गया साम्राज्य गजनी में चला गया। अब देखिए महमूद जो गजनी आया कहाँ से, तो महमूद गजनी जो अफगानिस्तान में गजनी एक जगह है, महमूद गजनी जो आया था अफगानिस्तान में जगह है गजनी, वहीं से आया था, इसलिए इसका नाम गजनबी है। अफगानिस्तान के गजनी से आया था कौन, महमूद गजनबी। तो यहाँ से लूटपाट किया और चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया है, देखिए, तो 1001 से लेकर 1027 के बीच ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, कौनौज पे इसने 1018 में किया। सबसे महत्वपूर्ण जो इसका आक्रमण थी सोमनाथ का मंदिर, जो गुजरात वाला मंदिर था, यहाँ से इसने सबसे ज्यादा धन दौलत लूट कर जा रहा था। ये 16वां अटैक था, जब यहाँ से धन दौलत लूट कर, ये गुजरात से धन दौलत लूट कर जा रहा था, तो हरियाणा में जो जट थे इनके साथ क्या हो गया, लड़ाई हो गया था, किसका, महमूद गजनबी का। यहाँ पे कैसे भी महमूद गजनबी जो था जटों से बचकर निकल गया, भाग गया, और भाग के कहाँ चला गया था, चल गया वो अपने राज्य में चला गया, गजनी चला गया। लेकिन अभी भी इसको क्या था कि खुनस था कि कैसे हम पे कोई अटैक कर सकता, क्योंकि जटों ने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। तो बदले की भावना से क्या किया कि 1025 में तो यहाँ पे सोमनाथ का मंदिर पर अटैक किया ही था, लेकिन 2 साल बाद 1027 में बदले की भावना से क्या कर दिया, जटों के विरुद्ध इसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। जटों के विरुद्ध क्या कर दिया, आक्रमण, यानी जटों पे इसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो कब किया था, 1027 में। ये क्या कहते हैं, जट के विरुद्ध इसने क्या किया, आक्रमण किया, जटों के विरुद्ध इसने आक्रमण किया था कब, 1027 में। बस इसका एक ही मकसद था, ये बदला लेना चाहता था, और कोई इसका मकसद नहीं था। क्या था, जटों से बदला लेना था। इसका ये जो था कौन था, अंतिम था, ये जो था भारत पे 17वां आक्रमण था। ठीक है, इसका लास्ट आक्रमण था, ये तो किया। अब देखिए होता क्या था कि हम लोग देखते हैं कि इसके समय इतिहासकार कौन थे। मेनली होता क्या था कि आज के समय जैसे तो मोबाइल क्या होता है कि टेलीविजन या टीवी भी नहीं थे मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए। तो उस समय इतिहासकार होते थे, कवि भी होते थे, जो राजा को कहानी वानी सुनाया करते थे, थोड़ा इंटरटेन करते थे। तो इसके समय महमूद गजनबी के समय जो इतिहासकार थे उनको हम देख लेते हैं। तो देखिए मेनली 3 इतिहासकार थे, जिसमें से पहला था फिरदौसी। कौन था पहला, फिरदौसी था। दूसरा अल बरूनी था, और एक और था जिसका नाम उत्बी था। ये देखिए फिरदौसी हो गया, अल बरूनी हो गया और उत्बी हो गया, 3 थे। तीनों के बारे में देखते हैं, तीनों ने किताब भी लिखा था। जैसे कि फिरदौसी ने जो किताब लिखा था उसका नाम था शाहनामा। फिरदौसी था उसने किताब लिखा, उस किताब का क्या नाम था, शाहनामा। अल बरूनी जो था, अल बरूनी ने भी एक किताब लिखा जिसका नाम था किताबुल हिंद। अल बरूनी की किताब का नाम क्या था, किताबुल हिंद।
उत्बी भी एक किताब लिखा। उत्बी की किताब का नाम क्या था? किताबुल उल यामिनी। उत्बी जो किताब लिखा था उस किताब का क्या नाम था? किताबुल उल यामिनी था। ठीक है, ये तीनों थे इतिहासकार और ये था किताबें जो ये लिखे थे। ठीक है, ये था ओवरऑल इसके बारे में। यानी महमूद गजनबी से जो था, महमूद गजनबी से पहले कौन अटैक किया था? महमूद गजनबी के पिताजी किए थे, जिसका नाम था सुबुर्तगीन। तो कहाँ पे किए थे? तो गुजरात वाला राज्य में। यहाँ पे गुजरात, ये देखें गुजरात में जो था, यहाँ पे हिंदू शाही वंश था। लिख देते हैं हम लोग, ये जो वंश था कहाँ पे था? ये गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात। हिंदू शाही वंश था गुजरात। तो इसने यहाँ पर अटैक किया था और यहाँ से जयपाल को हरा दिया, धन दौलत लूट कर ले गया। जब महमूद गजनबी इसी का बेटा था, जब ये शासक बना ना, तो एक खुजली हो रहा था अटैक करने का। तो इसने भी भारत पर 17 बार अटैक किया था। सबसे इंपॉर्टेंट ये सोमनाथ मंदिर आप याद रखिएगा। और इसके समय जो इतिहासकार थे, तीनों का नाम याद रखिएगा। और ये जो इतिहासकार जो किताब लिखे थे, इन लोग को भी आप याद रख लीजिए। तीनों ये थे, ये तीनों किताब लिखते, कई किताब लिखे थे। तो चलिए, तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे गौरी के बारे में।